मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जो 10 बाई 10 या 12 बाई 12 के कमरे में इलाहाबाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा सिलेक्शन, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि आप लोग उसको छोड़ दीजिए। और सर, मैं वैसे तो मैं चुनार का रहने वाला हूँ, मिर्ज़ापुर ज़िले से। ओके। और मैंने पढ़ाई में जो तैयारी के दौरान अपना बहुत लंबा समय दे दिया, ठीक है, जो कि मुझे लगता है, अब मुझे फील होता है कि वो चीज़ मुझे नहीं देना चाहिए। बहुत लंबा समय। बहुत लंबा समय देने का मतलब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? कॉम्पिटिशन एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था। ऐसे गांव के पुलिया पे बैठ के, मेरे 2-3 दोस्त ऐसे गांव के ऐसे पुलिया थे, उस पर बैठ के हम लोग कोई मोबाइल चला रहे थे, वही चला रहे थे। तब तक वहाँ पे आपका ये इंस्टाग्राम पे वो रील दिखा मेरे को, और मैं फिर उसको देखा, और मैं उसको 2 बार देखा। मैं क्या बता रहा है, तो बहुत देखा, ये मास्टरमाइंड गुरुकुल करके और डिजिटल मार्केटिंग करके बार बार रिपीट हो रहा है। करेक्ट। तो आप संतुष्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग करके? हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको मास्टरमाइंड गुरुकुल में सही लगी जिससे आप सेटिस्फाई हैं? मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी, जो आपने डे 1 ऑफिस में बोला था, वो सारी चीज़ें आपने ग्राउंड पे करके दिया। ओके। और जो यहाँ के ट्रेनर हैं हमारे, ये सब सर हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, समझ। करेक्ट। और बच्चे का, मैं तो गांव एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो मेरा लेवल था, उस लेवल पर उन्होंने आके मेरे को पढ़ाया और समझाया चीज़। वंडरफुल। मैं 42 किलोमीटर दूर से आता हूँ भाई, बिल्कुल। आप देखेंगे तो 22 किलोमीटर में 42 किलोमीटर मेरे घर से यहाँ तक है, तो मैं डेली आता था। और इस लेवल तक आप लोगों ने बताया है कि Tier 1 Tier 2 सिटी में हम आगे जाके जॉब करें, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं कर सकता है कि ये Tier 1 या कोई गाँव का लड़का बिलोंग करता है। मतलब So hello, namaste, sat shri akal. This is your favorite Ashwin Pandey from Mastermind Gurukul, and we are thrilled. Even I am thrilled to have a very special student with us. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज को आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आप मोटिवेट हो सकें, इंस्पायर हो सकें, और रियल लाइफ स्टोरीज को जान सकें कि यस, रियल लाइफ क्या होता है, रियल लाइफ कहानियाँ क्या होती हैं, और कैसे आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। सो बिना देरी किए हुए हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे आज के गेस्ट यानी कि स्टूडेंट के पास, जिन्होंने अपना पूरा कोर्स मास्टरमाइंड गुरुकुल से किया है। सो यस, संतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस पॉडकास्ट शो पे आए। और बताइए अपने बारे में कुछ, संतोष जी। सर, कहाँ से हैं आप, क्या करते थे? आपने हमें जो बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और सर, मैं वैसे तो मैं चुनार का रहने वाला हूँ, मिर्ज़ापुर ज़िले से। ओके। और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने MA करने के बाद इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था एक लंबे समय तक। ओके। तो मेरा जर्नी था, और मैंने पढ़ाई में जो तैयारी के दौरान अपना बहुत लंबा समय दे दिया, ठीक है, जो कि मुझे लगता है, अब मुझे फील होता है कि वो चीज़ मुझे नहीं देना चाहिए। बहुत लंबा समय। बहुत लंबा समय देने का। मतलब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? कॉम्पिटिशन एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं जुलाई से फिर घर पे आ गया, क्योंकि मैं घर का इकलौता बंदा हूँ। ओके। और मेरे घर पे खेती बाड़ी होती है। ओके। खेती बाड़ी करता है, तो फिर मेरे सामने ये होगा कि अभी जॉब तो है नहीं। तो फिर एक माइंड में जैसा कि हिट हुआ कि फिर करना क्या चाहिए, जॉब नहीं करेंगे क्या, अभी रोटी पानी तो चलाना पड़ेगा ना। सही बात। तो फिर मैं ऐसे गांव के पुलिया पे बैठ के, मेरे 2-3 दोस्त ऐसे गांव के ऐसे पुलिया थे, उस पर बैठ के हम लोग कोई मोबाइल चला रहे थे, वही चला रहे थे। तब तक वहाँ पे आपका ये इंस्टाग्राम पे वो रील दिखा मेरे को, और मैं फिर उसको देखा, और मैं उसको 2 बार देखा। मैं क्या बता रहा है, तो बहुत देखा, ये मास्टरमाइंड गुरुकुल करके और डिजिटल मार्केटिंग करके बार बार रिपीट हो रहा है। करेक्ट। तो फिर मैंने उसको देखा, और देख करके फिर मैंने आपको कॉल किया। और कॉल किया तो बाय द वे आप ही से बात हुआ। हाँ। तो आपने मुझे बताया, या आप यहाँ एक बार आके ऑफिस पे विजिट करिए, और बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। राइट। फिर मैं नेक्स्ट डे आया, और फिर मेरी आपसे बात हुई। तो बात होने के दौरान फिर मैंने सोचा कि मैं करूँगा। 1-2 दिन बाद फिर मैं सोचा करूँ कि ना करूँ। लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे बताया था, दिमाग में उसकी इमेज आ चुकी थी। राइट। आपने विजुअलाइज कर लिया वो चीज़। मैंने उसको समझ लिया था कि करना है। अब मेरे पास जॉब भी तो नहीं है मेरे पास, एक ये भी ऑप्शन था। तो फिर मैं करूँगा क्या, चलिए कोर्स करता हूँ। और फिर वो मैंने किया जो किया। करेक्ट। तो आप संतुष्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग करके? हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको मास्टरमाइंड गुरुकुल में सही लगी जिससे आप सेटिस्फाई हैं? मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी, जो आपने डे 1 ऑफिस में बोला था, वो सारी चीज़ें आपने ग्राउंड पे करके दिया। ओके। मतलब मुझे मिला। मतलब हम खाली बोलते ही नहीं, हम करके दिखाते हैं। हाँ, दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट। बिल्कुल। Wait. और जो यहाँ के ट्रेनर हैं हमारे, ये सब सर हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, समझ। करेक्ट। उनके बारे में बाकी लोग तो बता ही चुके होंगे, मैं क्या ही बोलूँ, शब्द ही नहीं है उनके लिए। तो वो बहुत अच्छा था उनका पढ़ाने। ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस आप लोग की क्लास में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था पढ़ाने का। और
और बच्चे मैं तो गांव एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो मेरा लेवल था उस लेवल पे उन्होंने आके मेरे को पढ़ाया और समझाया चीज़। वंडरफुल वंडरफुल। चाहे सिटी का लड़का हो या गांव का लड़का हो, वो दोनों इनसे कंफर्टेबल तरीके से पढ़ाई कर सकता है। आई थिंक एक अच्छा ट्रेनर वही होता है जो कि सबके लेवल पे जाके उनको पढ़ाता है, ना कि अपने लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाली इंग्लिश में बता रहा हूँ, वो बंदा एक बंदा समझ ही नहीं पा रहा है, एक बंदा बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा समझ रहा है तो मैं जीत गया, जी वो बच्चा नहीं समझा ना, मैं हार गया वहाँ पर, राइट। तो यस, आपने बिल्कुल सही कहा। ऋषभ जी के बारे में हमने भी बहुत ज़्यादा सुना है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, क्योंकि वो बच्चों के स्टैंडर्ड पे, जैसा कि आपने बोला हूबहू सेम लाइन, कि बच्चों के स्टैंडर्ड पे जाके पढ़ाते हैं एकदम ग्राउंड लेवल तक। सो एकदम सही कहा आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टरमाइंड गुरुकुल, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड कैसा रही आपकी ओवरऑल जर्नी मास्टरमाइंड गुरुकुल के साथ, कि आपका प्लेसमेंट, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि जब आप आए थे अब तो आप अलग थे, अभी जो बात कर रहे हैं हम ये बहुत अलग था। उस वक्त आप बहुत परेशान भी थे कुछ चीज़ों को लेकर, एंड नाउ व्हाट्स द सिनेरियो? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं टाइम को लेकर बहुत परेशान था, जैसा कि आपसे बात भी हुआ था। ऊपर से आप इतनी दूर से आ रहा। हाँ, मैं 42 किलोमीटर दूर से आता हूँ भाई। बिल्कुल, आप देखेंगे 22 किलोमीटर में 42 किलोमीटर मेरे घर से यहाँ तक है। तो मैं डेली आता था और सुबह जल्दी जल्दी उठना, तैयार होना, फिर यहाँ आना, वो सारी चीज़ें मैंने किया। और साथ ही साथ जो हमने तैयारी तो किया था, लेकिन जो पब्लिक में कैसे बोलना है और किस टेक्निक से बोलना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली। प्लस पढ़ाई का जो नॉलेज था जो ऋषभ सर ने दिया, बाकी जो ओवरऑल आप लोगों ने दिया, मतलब पूरा बच्चा स्किल भी सिखाया और उसको पेश करने का तरीका भी सिखाया। और इस लेवल तक आप लोगों ने बताया है कि टियर 1 टियर 2 सिटी में हम आगे जाके जॉब करें तो वहाँ कोई फर्क नहीं कर सकता है कि ये टियर 1 या कोई गांव का लड़का बिलोंग करता है। मतलब कोई ये बता ही नहीं सकता कि आप गांव से हो कि आप शहर से हो, आप उनके साथ एकदम घुल मिल के काम कर रहे हैं, लोगों और अच्छा काम करो। बहुत वंडरफुल वंडरफुल। आपका भी क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, जैसा कि मुझे सारी चीज़ों से पता चला कि आप जहाँ से आते हैं जैसा होना चाहिए वैसा आप बिल्कुल भी नहीं है, उससे 10x ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप पोटेंशियल लेते हैं, आप मेहनत करते हैं। खैर आप क्लास के बाद भी 2-3 घंटा बैठ के आप प्रैक्टिस करते थे, जी राइट। क्योंकि मेरे पास घर पे बहुत सारा ऑलरेडी खेती बाड़ी में काम था और इंटरनेट तो था नहीं गांव में, अब तो ऐसी चीज़ें है नहीं। तो यहाँ पे वाईफाई थी, जो सर पढ़ाते तो उसको मैं प्रॉपर यहाँ रिवीजन करके उसके बाद ही मैं घर जाता था, 1-2 घंटे यहाँ देता था, राइट। तो क्या थी आप डिजिटल मार्केटिंग के पहले क्या लाइफ थी आपकी संतोष जी? डिजिटल मार्केटिंग के पहले तो लाइफ तैयारी की थी, जब नहीं हुआ, टाइम काफ़ी चला गया तो बहुत टेंशन तनाव, रात को सोते थे तो अब क्या करेंगे, इतना टाइम दे दिया। और साथ ही साथ फैमिली में ही बड़ा हूँ, घर पे खेती बाड़ी होती है, कोई साइड में हमारा कोई बिजनेस भी नहीं है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इस चीज़ से। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जो 10 बाई 10 या 12 बाई 12 के कमरे में इलाहाबाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा सिलेक्शन, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि आप लोग उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उससे भी आदमी पैसा ही कमाएगा, प्राइवेट जॉब करेगा तो भी या डिजिटल मार्केटिंग करेगा तो भी। सही बात। तो आप उससे ना तो कोई डायमंड कमाएंगे, ना तो कोई हीरा कमाएंगे, सही बात, ना तो कोई आप गोल्ड कमा लेंगे उससे। करेक्ट। तो आप मैं नहीं कहता हूँ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करिए, लेकिन एक लिमिट टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, वो फेस को आप वो फेस छोड़िए। और मैं तो कहूँगा इस टाइम जो ट्रेंड में चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग तो सीख रहे हैं, बट मास्टरमाइंड गुरुकुल को ही क्यों लोग चुने? मास्टरमाइंड गुरुकुल को मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि यहाँ का ट्रेनर और ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और साथ ही साथ जो प्लेसमेंट की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। मेरा कोर्स ख़त्म होते होते मेरे को सोशल मंत्रा से ऑफ़र आया, जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट का योगदान था उसमें, तो मैंने वहाँ जाकर के इंटरव्यू दिया और सर ने मेरे को अभी थोड़ा कुछ टाइम के लिए होल्ड रखा है, क्योंकि उनका सेल का एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है। उन्होंने बोला कि मैं आपको सेल के जॉब के थ्रू आपको कंटिन्यू करूँगा, बट थोड़ा सा यू मीन टू से कस्टमर एक्विजिशन मैनेजर? यस यस, वेरी नाइस। तो मतलब यू आर वेल सेटिस्फाइड अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ मास्टरमाइंड गुरुकुल? यस। थैंक यू सो मच। आपकी चीज़ों से हमारे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आपके सामने आती रहेंगी। टिल देन डू फॉलो।